सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल गलत है ये। रैंप हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंडरपास होगा तो ही हम धरना उठाएंगे, अन्यथा नहीं उठाएंगे। ये 4 लेन पे गाड़ियाँ चलेंगी सेकंडों के हिसाब से, नेशनल हाईवे तो है। नेशनल यहाँ तो हम लोग सड़क पार कर ही नहीं पाएंगे। या तो यहाँ फिर ये तो मृत घाट हो जाएगा एक तरह से। कि आधा किलोमीटर दूर पुल बना है, उससे एक सर्विस लाइन तैयार करके और उधर से इनको भेजने की वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीणवासी ये चाहते हैं कि यहाँ एक कैटल अंडर ब्रिज बन जाए, जिससे लोगों का आवागमन सही हो जाए। राम राम साथ जिला न्यूज झुंझुनू मैं सोनू पुनिया तारो बहुत बहुत स्वागत करूँ। आज आप पूछा पिलानी शहर में उरे के लुहारू बाईपास से लेके राजगढ़ तक जो रोड बन रही है, हाईवे रोड बन रही है, एन लेके लोगों की कुछ मांग है। लोगों उरे धरनो दे रखो है, आप बातचीत करांगा कि के मांग है की और के कारण है ना धरनो दे रखो है। राम राम सर। राम 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 राम। के नाम बता रहे? राजकुमार नायक है, वर्तमान में पार्षद हूँ नगर पालिका से। तो के मांग है तारी है धरना? ये लुहारू रोड से राजगढ़ की ओर NH 709 एक बाईपास तैयार हो रहा है। ये बाईपास तैयार होने से पिलानी को जोड़ने वाला एक पाथड़िया ग्राम है और अमीनपुर गाडोली है, उस रास्ते के ऊपर से ये बाईपास बन गया। अब ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब हो गया है कि गांव यहाँ से जाएं तो कैसे जाएंगे। एक आधा किलोमीटर दूर पुल बना है, उससे एक सर्विस लाइन तैयार करके और उधर से इनको भेजने की वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीणवासी ये चाहते हैं कि यहाँ एक कैटल अंडर ब्रिज बन जाए, जिससे लोगों का आवागमन सही हो जाए। यहाँ से काफ़ी स्कूल की बसें आती हैं, ग्रामीण भी यहीं से गुजरते हैं और जो भी रोज़मर्रा के जो भी काम है तो पिलानी शहर से होता है इनके काम। और ये बाईपास बनने के बाद में इनके ग्रामीणों के गाँव में अवरोध आएगा। तो ग्रामीणों की मांग ये है कि यहाँ एक अंडरपास ब्रिज बन जाए। तो कोई थारू मिलो, कोई थाना आश्वासन दियो, तो कोई थारी सुनाई कौन करी अभी तक? अभी आश्वासन को लेकर तो हमें ये बात नहीं कह सकते हमें कोई आश्वासन मिला है, लेकिन यहाँ के मौजूदा MLA हैं पीतराम जी काड़ा हैं, उनसे भी मिले हैं, यहाँ आके गए हैं। जो उनके सामने चुनाव लड़े राजेश जी दहिया वो भी आए हैं और हम व्यक्तिगत सांसद महोदय से भी मिले हैं। सांसद महोदय ने नितिन गडकरी को, परिवहन मंत्री हैं, उनको बाकायदा लेटर लिख दिया है और इस बात का आश्वासन भी दिया है कि आपको ग्रामीणों के लिए एक अंडरपास की जो स्वीकृति हम जल्द करवा देंगे। ग्रामीणों का जो रास्ता मेन है ये यहीं से ही है और यहीं अंडरपास बनता है, तो ग्रामीणों की सुविधाजनक यही रास्ता है और यहीं बनना चाहिए। और इसी मांग को लेकर हम धरने पर बैठे हैं। आज चौथा दिन है, पांचवा दिन, आज 5वां दिन है। अमीनपुर गाडोली, बिशनपुरा प्रथम, पाथड़िया और लीखवा छापड़ा का रास्ता भी अब यही हो गया है कि आगे तक ये रोड बनी हुई है। नया रोड बन गया। आगे तक रोड? हाँ, आगे तक फुल रोड है और यहीं से लोगों का मतलब 5-7 गाँवों का आवागमन यही है। तो कितना दिन की कही था भाई, कितना दिन में बन जाओगे? अभी तक तो ऐसा कोई पूर्ण आश्वासन नहीं है कि आपको ये अंडरब्रिज पास है ये बना के देंगे, लेकिन हमने प्रशासनिक अधिकारियों तक और यहाँ के जो नेता हैं और सांसद महोदय हैं वहाँ तक हमने इस आवाज़ को पहुँचाया है। अब वो देखने वाली बात ये है कि वो इस बात को लेकर कितना जल्द संज्ञान लेते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। अभी तक लिया नहीं है ना, अभी तक कुछ नहीं हुआ। राम राम साहब। राम राम साहब। क्या नाम तारो? मेरो मांगे राम पारिक, गांव पाथड़िया ही है। पाथड़ी। तो ताने के उरे धरनो दिया इतना दिन होगा, कौन कौन तारू आके मिला? माने 5वां दिन हाथ धरनो दिया। पीतराम जी काड़ा जो वर्तमान विधायक है हमारे, वो आके मिले हमसे। उनके बाद राजेश दहिया जी जो उनके सामने कैंडिडेट थे वो भी आए हैं। राजेश दहिया जी ने हमें झुंझुनू खिचड़ साहब से मिलवाया, वहाँ से हमने एप्लीकेशन लिखी है और गडकरी जी को उन्होंने मतलब मैसेज करवा दिया है कि भाई अंडरपास हम सेक्शन करवा देंगे। लेकिन आश्वासन ही मिला है, लेकिन हमें ये तसल्ली नहीं है कि भाई गडकरी जी से हो जाएगा क्या। आश्वासन तो मिल गया हमें। तो एक चीज़ यह बताओ कि भैया जो रोड है इनू यो रास्तों या रोड जो अदर करवा दी जाएगी मिट्टी डाल के या ऊपर का के लिए अदर करवा दी जाएगी, तो उन दुर्घटना होने की भी तो चांस है। एक्सीडेंट को खुला न्योता है जी, यहाँ से कुछ नज़र ही नहीं आएगा।
रास्ता हो जाएगा, वैकल्पिक रास्ता कह रहे हैं कि करवा देंगे। अगर वो अंडरपास बन जाता है तो यहाँ से सुबह सुबह स्कूली बच्चों की भाई बिशुनपुरा प्रथम, बिशुनपुरा सेकंड, मीनपुर गाडोली का नया रोड बना है और आगे लीपा छापड़ा तक जाता है, बेरी तक जाता है वो रोड। 20-25 बसें तो स्कूल की आती हैं सुबह सुबह, और दैनिक काम वाले हैं और मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, दूध वाले हैं, वो पिलानी जाते हैं। काफ़ी मतलब इस पे आवागमन, बहुत आवागमन है इस पे। तो दिन में रोज एक्सीडेंट होते रहेंगे यहाँ पे, अगर इसको ऐसे ही रख दिया तो। अंडरपास यहाँ पे बनना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद साहब। भाई ये धरना हमारा जब तक चलता रहेगा, जब तक ये कागजों में नहीं, हमें तो धरातल पे काम चाहिए। मतलब ये बनना चाहिए बनना अंडरपास, चाहिए, उनका बाद में ही धरना हाँ, उठाओगे। उसके बाद में ही धरना उठाओगे। राम राम दाऊ जी, हाँ, राम राम जी। क्या मांगा तारी धरना ने? देखिए, ऐसा है, सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ओवरऑल कि ये रास्ता बिल्कुल ही जी गलत है। अंडरपास बहुत ज़रूरी है, और यहाँ तो इतना आवागमन है, जैसे कि साथी मंगेलाल ने बताया है, मंगेराम ने, कि 30-35 गाड़ियाँ तो स्कूल बस की हैं, डंपर्स भी चल रहे हैं, हमारे जो ऑटो हैं, पैदल हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल कतई ये उचित नहीं है कि ये रैंप बना दिया और जो है ना मतलब ये खाना पूर्ति कर दी। ज़रूरी है अंडरपास, चाहे वो नरेंद्र जी खिचड़ करें या सरकार करे या सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे, जहाँ तक भी हमारा जो हक बनेगा हम जाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से बिल्कुल गलत है ये रैंप, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंडरपास होगा तो ही हम धरना उठाएंगे, अन्यथा नहीं उठाएंगे। और ये आम पब्लिक का भी ये डिमांड है कि ये कोई तरीका है? इतने एक्सीडेंट होंगे, 4 लेन पे गाड़ियाँ चलेंगी सेकंडों के हिसाब से, नेशनल हाईवे तो नेशनल यहाँ तो हम लोग सड़क पार कर ही नहीं पाएंगे, या तो यहाँ फिर ये तो मृत घाट हो जाएगा एक तरह से। तो ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। रैंप हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें अंडरपास चाहिए किसी भी हालत में। और हम लोग यहाँ से या तो अभी तो ये आमरण अनशन है, फिर हम भूख हड़ताल करेंगे यहाँ, तो फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। तो हम लोग भूख हड़ताल शुरू करेंगे जल्दी, आमरण अनशन जो अभी करेंगे। तो जब तक अंडरपास नहीं होगा, हमारी लास्ट मांग यही है कि हमें अंडरपास चाहिए हर हालत में। दर्शक जै किते देखो कि धरनो दे रहा कौन लोगों को कहना है कि जब तक अंडरपास पूरा नहीं बनेगा जब तक मैं धरनों को नहीं उठावा, चाहे मान कानून के लड़ाई लड़नी पड़ो, चाहे कोर्ट में जाना पड़ो, वकील करना पड़ो, या मान भूख हड़ताल करनी पड़ो, लेकिन उरू धरनो जदी उठावांगा जदी अंडरपास बन जागो। तो अया के अपडेट पाउन खातर जिला न्यूज़ झुंझुनू सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।